हे व्हाट इज़ अ प्रिटी पीपल। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में उच्च का ग्रह है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो उच्च के समान फल नहीं दे रहा है, तो वो क्या चीज़ें हो सकती है जो आपको देखना है कि सच में ग्रह उच्च का है या नहीं। ये आपको चेक कर लेना है क्योंकि उच्च का ग्रह उच्च के समान ही फल देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको पहले देख लेनी है कि क्या सच में वो जो ग्रह है वो उच्च का बैठा है या नहीं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले पॉइंट जो है, सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको देखना है कि चलित कुंडली। सबसे पहले आपको आपकी चलित कुंडली देखनी है। मान लीजिए अगर गुरु अगर कर्क राशि में बैठे हैं, एक एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए अगर गुरु कर्क में बैठे हैं और चलित में अगर वो सिंह में जा रहे हैं या फिर मिथुन में जा रहे हैं, आगे या पीछे जा रहे हैं चलित कुंडली में, तो ये ग्रह जो है आगे या पीछे वाले भाव का ही फल देता है। क्योंकि चलित कुंडली जो देखी जाती है वो उसी के लिए देखी जाती है कि ग्रह बैठा कहाँ पे और उसका प्रभाव वो कहाँ का प्रभाव दे रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है। तो आपको सबसे पहले जो है चलित कुंडली देखनी है। उसके बाद जो है आपको जिस राशि में वो उच्च का हो रहा है, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया है, गुरु जो है कर्क में है, तो उसका राशिपति आपको देखना है। तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए गुरु अगर कर्क में उच्च के होते हैं और कर्क राशि का जो अधिपति है वो है चंद्रमा, वो अगर नीच का हो जाए, तो ऐसे में गुरु के अच्छे फलों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है कि जिस राशि में आपका जो ग्रह उच्च का ग्रह बैठा है, क्या उसका राशिपति कैसी अवस्था है उसकी। अगर वो नीच का है तो यहाँ पे जो हमारा प्लैनेट है उसके बहुत ज़्यादा उसके अच्छे प्रभाव में कमतरता आ जाएगी। अब बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में, जहाँ पे आपको जाना है नवमांश कुंडली में। तो नवमांश कुंडली में जाने के बाद आपको वहाँ पे देखना है कि जो हमारा उच्च का प्लैनेट है उसकी स्थिति क्या है। अगर मान लीजिए हमने जो एग्जांपल लिया है, गुरु अगर कर्क में उच्च का हो रहा है और अगर नवमांश कुंडली में अगर वो मकर राशि में है यानी अपने नीच राशि में है, तो यहाँ पे उसके शुभ प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। ऐसे नहीं कह सकते कि वो पूरा ही अशुभ हो जाएगा, पर उसके शुभ प्रभाव में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाएगी क्योंकि नवमांश में वो गुरु नीच का हो चुका है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि कहीं आपका ग्रह जो उच्च राशि में बैठा है, कहीं वो उच्च का होके वक्री तो नहीं हुआ है। क्योंकि उच्च का होके वक्री अगर कोई ग्रह होता है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, पर वो जो है उसका बल ज़रूर बढ़ जाता है, पर वो नीच के समान फल देता है, ऐसा माना गया है। एकदम नीच के समान नहीं फल देता है, पर थोड़ा बहुत उसकी जो अच्छे प्रभाव में जो है वो कमी आ जाती है। यही यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाता है। तो उच्च का मान लीजिए अभी ये सभी जो पैरामीटर आपके इधर करेक्ट हो रहे हैं, आपका चलित कुंडली में भी आपका ग्रह आगे पीछे नहीं जा रहा है, जिस राशि में बैठा है उसका राशिपति भी कई अच्छे भाव में या फिर कई शुभ स्थिति में या फिर नॉर्मल स्थिति में है, और उच्च का होके अगर वक्री भी नहीं हुआ है और नवमांश कुंडली में भी वो नीच का नहीं है, तो आपको देखना है कि वो ग्रह का अंश बल क्या है। अगर वो 29 30 सॉरी 30 तो नहीं हो सकता, पर 29 27 25 से लेकर आगे तक है या फिर 1 से लेकर 5 तक है, तो इसमें जो है उनके बल में बहुत ज़्यादा कमतरता आ जाती है। तो इससे जो भी है तो आप उसे अगर आपको वो ग्रह जो है आपका कारक ग्रह है, तो आप उसका रत्न वगैरह पहन के उसको जो है बल वगैरह दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में। तो अगर मान लीजिए आपका अंश बल में भी अच्छा है, सभी चीज़ें अच्छी है, अभी सभी चीज़ें परफेक्ट लागू हो रही है, तो सबसे पहले आपको ये देख लेना उस ग्रह की अंतर्दशा या दशा आपको है या नहीं। क्योंकि किसी भी ग्रह की जो ग्रह का जो अच्छा या बुरा प्रभाव है, मेजॉरिटीली आपको अगर मतलब उस चीज़ का अनुभव करना है, तो वो चीज़ जो है हम सिर्फ दशा और अंतर्दशा में ही देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की शुक्र की महादशा या फिर शुक्र की अंतर्दशा चालू हो गई है, तो अपने आप व्यक्ति के जो है फीमेल फ्रेंड्स बढ़ जाएंगे या फिर उनकी सुंदरता में वृद्धि हो जाएंगी।
तो ये चीज़ें होती है जब आपका जो दशा अंतरदशा में जो है आपका वो प्लैनेट आ जाता है। तो प्लैनेट अगर उच्च का बैठा है तो आपको वेट करना है उसकी दशा या अंतरदशा का, उसके बाद ही आपको जो है उसके रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को दिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक। इस तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।